Good morning, students. Today we will discuss about the isomerism in organic compound. As you know that GOC, General Organic Chemistry, is most important chemistry in CBSE and also in the competition like as NEET and JEE Mains, etc. Most of the questions in these papers are also mentioned from the General Organic Chemistry or Organic Chemistry, and Organic Chemistry cannot be prepared without the GOC, General Organic Chemistry. So first of all we will discuss about the isomerism in our today's lecture. प्रीवियस टॉपिक में हमने और भी कुछ इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद कंटिन्यू में जो टॉपिक्स होंगे जीओसी के, उनको हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। यदि आप लोग जुड़े रहते हैं हमारे चैनल से तो निश्चित रूप से आपकी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगी, और जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट हो जाएगी तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। Word isomerism is taken from the isomer, and word isomer is ended by two words, that is iso and mer. Meaning of iso is equals to same. You know that iso means same and mer means units. What do you mean by units? Same for the substances, materials which are similar, and mer means unit. So what do you mean by unit? Unit is the basic components from which any substances is prepared. तो मर मीन्स बेसिक यूनिट, जिससे वो मटेरियल बना हुआ होता है, वो बेसिक यूनिट होती है, और उस बेसिक यूनिट को ही हम मर कहते हैं। वो जो मर वर्ड यूज हुआ है मोनोमर के लिए यूज हुआ है। तो फाइनली वी कैन से दैट आइसोमर मीन्स विच इज फॉर्म बाय द सेम यूनिट्स। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द वर्ड मीनिंग, बट फाइनली व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ आइसोमर? Then we will define here the substances, two compounds, two or more than two compounds having same molecular formula but differ in structural formula. ऐसे दो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर हो, सेम हो, बट उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम आइसोमर कहते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल है, यदि हम कोई एक कंपाउंड लेते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिजाइन करते हैं, रिमाइंड करते हैं, और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तब कई बार बाय चांस उसके 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जब हम उनको रीअरेंज या अरेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम आइसोमर कहेंगे, यदि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का एक आ रहा है तो। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कौन कौन से 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, वेरी कॉमन एग्जांपल C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसके स्ट्रक्चर डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, देन वी विल ऑब्टेन 2 डिफरेंट कंपाउंड, और वो जो कंपाउंड बनेंगे उनमें से एक ये है CH3CH2OH, दिस बिलोंग टू अल्कोहल सीरीज। Second one is CH3OCH3. This belongs to the ether series. So we can say that in this by using this molecular formula, we can obtain 2 different types of compounds which are also differ in their chemical nature. So these 2 compounds are known as isomer. चलिए, आइसोमर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो आइसोमर हैं उनको देखेंगे, और वो कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, किन किन कंपाउंड्स में बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। ये जो आइसोमर हमने देखा जिनमें
एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर दे सकता है, 2 डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, वो आइसोमर कहला जाते हैं। और ये जो आइसोमर होते हैं, क्या ओनली स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है या इनमें और भी कुछ चीज़ें डिफरेंस हो सकती हैं? चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो ये आइसोमर हो गया। आइसोमेरिज्म क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड बाय सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म। द प्रोसेस द फिनोमिना बाय विच 2 different compounds obtained from one molecular formula. That process, that phenomenon is known as isomerism. Isomerism के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 टाइप्स का मिलता है। जो फर्स्ट टाइप्स होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, या स्ट्रक्चरल कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर। सेकंड जो आइसोमर होता है स्टीरियो आइसोमर होता है। स्टीरियो आइसोमर। फिर हम इन दोनों का क्लासिफिकेशन यदि देखें तो स्टीरियो आइसोमर फिर से 2 टाइप का होता है, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल। इसको यदि हम देखें फिर से तो ये हो जाएगा कन्फर्मेशनल, और दूसरा जो इसी का बनेगा कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमर और कन्फिगरेशनल आइसोमर। फिर जो कन्फिगरेशनल आइसोमर होता है ये फिर से 2 टाइप का होता है। इसमें ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इधर जो बच रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका क्लासिफिकेशन भी है जिसमें हम चेन आइसोमर कहते हैं, इसी को हम न्यूक्लियस आइसोमर कह सकते हैं, स्केलेटन आइसोमर कह सकते हैं। इसके डिफरेंट नहीं है। पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टाटोमर, टाटोमेरिज्म ही कह सकते हैं। लास्ट है रिंग चेन आइसोमर। 1 2 3 4 5 6 yes, there are 6 types of isomerism in the structural isomer or constitutional isomer. तो इतने टाइप्स के आइसोमर हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टीरियो, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल को स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। इसमें 6 टाइप के हैं। स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के, कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल। फिर ये कन्फिगरेशनल जो है 2 टाइप का होता है, ऑप्टिकल आइसोमर होता है और जियोमेट्रिकल आइसोमर। चलिए वन बाय वन हमको डिस्कस करना है, सभी आइसोमर को कंफर्म करना है क्या होते हैं। तो फर्स्ट टर्म अपने पास यूज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। बाकी सभी को डिलीट कर देते हैं, वन बाय वन करके उनको रिकॉल करेंगे और डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन रिफर टू द नंबर, काइंड एंड कनेक्टिविटी। Constitution, word constitution refer to the number of atoms, kinds of atoms and connectivity. Connectivity of atoms. It means which atom connected to which atom. यदि हम ये देखें कौन सा एटम किस एटम से कनेक्ट है, कितने नंबर ऑफ एटम्स कनेक्ट हैं, किस टाइप से कनेक्ट हैं, तो यदि हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता है। फाइनली वी कैन से दैट व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, व्हाट विल बी द बॉन्डिंग इन टू एटम, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल बी इन टू एटम्स,
हाउ एटम कंबाइन टुगेदर, यदि हम इन सारी बातों को देखते हैं तो फाइनली हमको स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलता है 2 डिफरेंट कंपाउंड के, और यदि उनके कंपाउंड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलता है तो उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर दोनों एक ही होते हैं। यदि किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ एटम्स, काइंड्स ऑफ एटम या कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में डिफरेंस हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। जैसे एक एटम ए है, ये एटम किसी एक लॉन्ग चेन, कार्बन की लॉन्ग चेन में कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, ये सेकंड कार्बन से कनेक्ट है, ये थर्ड कार्बन से कनेक्ट है। यदि ये डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट होगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी डिफरेंट बनेगी और डिफरेंट आइसोमर फॉर्म। ऐसे ही यदि हम 2 एटम ले लेते हैं ए एंड बी और उसको कार्बन में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों एटम एक ही कार्बन में हैं, ये दोनों डिफर कार्बन पे प्रेजेंट हैं, उसके बेस पर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। These types of structures are known as structural isomer or also known as constitutional isomer। वही हम डिस्कस करना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ एटम, काइंड्स ऑफ एटम, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। चलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इनमें 6 टाइप्स हैं। वो 6 टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला जो है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, चेन आइसोमर के अदर नेम भी हो सकते हैं। अदर नेम में स्केलेटन आइसोमर कह सकते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर कह सकते हैं। न्यूक्लियर आइसोमर भी इनका नेम दिया जा सकता है और स्केलेटन आइसोमर भी इनका नेम देते हैं। तो न्यूक्लियर आइसोमर और स्केलेटन आइसोमर इसको नेम दिया जा सकता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, देयर विल बी डिफर ओनली ऑन द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स में कैसे डिफरेंस है, कार्बन एटम में क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफर ओनली ऑन द कार्बन एटम्स एच पीसी, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के कार्बन एटम में जो डिफरेंस आता है उसको चेन आइसोमर कहते हैं। जैसे जो कार्बन आपस में कनेक्ट है, आप IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, वहाँ हमने पेरेंट चेन का डिस्कस किया था, बेस चेन का डिस्कस किया था, मेन चेन का डिस्कस किया था। जो मेन चेन होती है, पेरेंट चेन होती है, स्केलेटन चेन कह सकते हैं। उस स्केलेटन चेन में कार्बन की पोजीशन में यदि डिफरेंस आता है, कार्बन के नंबर में डिफरेंस आता है, उसको हम कहते हैं चेन आइसोमर। चेन आइसोमर के केस में आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम बात कर रहे हैं इसमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन में सेम होना चाहिए। यदि डिफर हो रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, प्रिंसिपल चेन, यदि डिफर हो रहे हैं तो वहाँ चेन आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आपको माइंड करना, डेफिनेशन तो यही होगी कि 2 डिफरेंट कंपाउंड हैविंग डिफरेंस इन द नंबर ऑफ चेन ऑफ कार्बन। तो ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपन जो माइंड कर रहे थे वो ये है कि यदि हम एल्काइन को छोड़ दें, अदर जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें मिनिमम 4 कार्बन होंगे, तभी ये चेन आइसोमर उसमें फॉर्म हो सकते हैं। मिनिमम 4 कार्बन शुड बी देयर टू फॉर्म चेन आइसोमर। नेक्स्ट पॉइंट अपन कह सकते हैं नेचर ऑफ चेन में डिफरेंस होना चाहिए। नेचर ऑफ चेन की मीनिंग होती है नंबर ऑफ कार्बन डिफर होना चाहिए, तो वहाँ चेन आइसोमर होगा। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? नेचर ऑफ चेन डिफर करना चाहिए, और यदि नेचर ऑफ चेन डिफर नहीं कर रहा है तो आइसोमर फॉर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी मोर देन 4 कार्बन। यदि 4 कार्बन से ज़्यादा है तभी चेन आइसोमर इसमें फॉर्म हो सकता है। 4 कार्बन से यदि कम है तो फॉर्म नहीं हो सकते हैं। एल्काइंस को छोड़कर, एल्काइन में 4 कार्बन से कम में भी पॉसिबल हो सकता है, एल्काइन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेन आइसोमर एंड पोजिशनल आइसोमर।
चेन एंड पोजिशनल आइसोमर बोथ कैन नॉट टेक प्लेस एट द सेम टाइम। एक ही कंपाउंड में एक ही टाइम पे चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर का फॉर्मेशन नहीं होगा। इन आइसोमेरिक कंपाउंड सी में यदि हम आइसोमेरिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसमें चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, जिनको हमको माइंड करना है यदि इनके हम डिफरेंट आइसोमर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स जो चेन आइसोमर को फॉलो कर रहे हैं, जिनमें चेन आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो पहला एग्जांपल है, यदि हम नॉर्मल ब्यूटेन बना रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन मीन्स C4H10। C4H10 में से जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 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 फिर CH3, ये कंपाउंड है जिसको नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। इसी नॉर्मल ब्यूटेन में से यदि हम इसका चेन आइसोमर फॉर्म कर रहे हैं, आइसोमर फॉर्म करें जो चेन आइसोमर हो, एक कार्बन इसमें कम हो जाती है, ये डिफरेंस होता है। चेन आइसोमर का चेन का एक कार्बन उसके ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो इसका आइसोमर फॉर्म होगा वो बन जाएगा CH3 CH CH3 CH3। एक पेरेंट चेन का कार्बन ब्रेक होकर के ब्रांच में कन्वर्ट हुआ है तो उसका आइसोमर फॉर्म हो गया। इसको हम चेन आइसोमर की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा, यदि 4 कार्बन एटम्स हैं तो C5H12 में देखिए इसका एक कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH3। इसी का यदि हम दूसरा कंपाउंड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो इसी में सेकेंड कंपाउंड बन सकता है CH3 CH2 CH3 and CH3। This is the second compound 2-methyl butane and this is normal pentane। इसी का एक और आइसोमर फॉर्म हो सकता है, दैट इज नियोपेंटेन CH3 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 and CH3। ये इसमें 3 डिफरेंट आइसोमर फॉर्म हो रहे हैं C5H12। ऐसे यदि हम डिफरेंट कंपाउंड्स यूज करते जाते हैं, एल्कीन्स यूज कर रहे हैं तो उनमें भी डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होने की टेंडेंसी है। CH3 CH2 CH11 CH2, ये एल्कीन। इसका भी जो दूसरा आइसोमर फॉर्म होगा, सेकेंड आइसोमर फॉर्म होगा, दैट विल बी CH3 C11 CH2 एंड CH3, ये इसका सेकेंड आइसोमर होगा। These two compounds having difference in the number of carbon in parent chain। यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है। 2 कार्बन उसके पेरेंट चेन के कार्बन ब्रांच में कन्वर्ट हो गए हैं। यदि इस टाइप के डिफरेंट कंपाउंड आपको मिल रहे हैं तो वो डिफरेंट कंपाउंड आइसोमर होते हैं, चेन आइसोमर होते हैं, क्योंकि पेरेंट चेन का कार्बन उनके ब्रांच में कन्वर्ट होता है। उनके चेन के कार्बन में डिफरेंस आ रहा है, चेन के कार्बन डिफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको चेन आइसोमर कहते हैं। सेकेंड, पोजिशनल आइसोमर। देखिए पोजिशनल आइसोमर में सेकेंड जो है पोजिशनल आइसोमर के केस में पोजीशन डिफर करेगा। पोजीशन किसके डिफर करेगी? पोजीशन ब्रांच की। क्या क्या डिफरेंस इसमें हो सकता है? पोजीशन ऑफ ब्रांच ये डिफर कर सकता है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड भी इनके डिफर कर सकते हैं, ब्रांच डिफर कर सकती है, फंक्शनल ग्रुप डिफर कर सकता है, या उसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तो ये यदि इनमें डिफरेंस आ रहा है, पोजीशन में इनका डिफरेंस आ रहा है तो पोजिशनल आइसोमर कहते हैं। वेरी कॉमनली वन एग्जांपल है अपने पास फंक्शनल ग्रुप का, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, या ब्रांच का। कोई किसी का भी यदि पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजिशनल आइसोमर है।
एग्जाम्पल देखिए, CH3CH CH1 इसी का जो दूसरा कंपाउंड हम बना रहे हैं CH3CH3, दिस इज नोन एज but1ene and this is known as but2ene. There are only difference in the position of double bond. 1 और 2 इनके पोजीशन बता रहे हैं, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन। ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, इन दोनों के डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। देयरफॉर दीज टू कंपाउंड्स आर पोजिशनल आइसोमर। और भी नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी यही हो सकता है। कोई इसमें सब्स्टिट्यूट है, उसमें भी यही हो सकता है, CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसमें देखिए हमने इसको N-क्लोरो-ब्यूटेन बनाया है। सेकेंड कंपाउंड जो है इसी के केस में CH3 CH2 CH3, यहाँ Cl आ जाता है, 2 क्लोरोब्यूटेन, सेकेंड में क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका जो कंपाउंड होता है इसमें पोजीशन में, ओनली पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, बाकी कहीं कुछ भी डिफरेंस नहीं। एक बहुत सिंपल सा कंपाउंड लिख रहे हैं CH3CHClCl 1 डाइक्लोरोएथेन। इट्स नेम विल बी 1 डाइक्लोरोइथेन। इसी का जो दूसरा कंपाउंड बनेगा CH2Cl CH2Cl, इट्स नेम विल बी 1 डाइक्लोरोइथेन। 1 में भी एक कार्बन है, क्लोरीन है, 2 में भी एक क्लोरीन है, तो 1 डाइक्लोरोइथेन हो जाएगा इसका नेम। 1 डाइक्लोरोइथेन एंड 1 डाइक्लोरोइथेन, ये इन कंपाउंड के नेम होंगे। तो these two compounds are also known as positional isomer due to change in the position of substituent। जो इसमें क्लोरीन है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। सेम एज फंक्शनल ग्रुप के केस में भी हो सकता है। यदि आप अल्कोहल ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 and OH, सेकेंड मॉलिक्यूल्स में भी CH3 CH CH3 and OH। Here propane 1R and propane 2R, 1 propanol 2 propanol। तो यहाँ ये जो OH है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देयरफॉर इट इज नोन एज पोजिशनल आइसोमर। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बेंजीन, इस बेंजीन रिंग में यदि हम 2 डिफरेंट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हमने यूज किया CH3 सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में CH3, दैट इज नोन एज आर्थोक्रेसॉल। ये आर्थोक्रेसॉल है। आर्थोक्रेसॉल इसलिए है, सॉरी जाइलीन होगा, हमने आर्थोजाइलीन है। रीजन है कि इस पहले कॉन्स्टिट्यूएंट के या पहले ब्रांच, इसको अपन ब्रांच यदि कहते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन पे एक दूसरा ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये पहले पोजीशन पे होता है, इन दोनों को हम आर्थो पोजीशन कहते हैं, ये दोनों मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन है। उसके जो लेफ्ट साइड या राइट साइड जस्ट कार्बन, कोई भी एक सेंटर है, उस सेंटर के जस्ट साइड वाले कार्बन एटम में यदि सब्स्टिट्यूएंट है तो आर्थो कहलाता है। फिर अल्टरनेट पे यदि है तो मेटा कहलाता है, और जस्ट अपोजिट वाले में है तो पैरा पोजीशन होता है। यहाँ आर्थो पोजीशन पे आर्थोजाइलीन है। और इसी को यदि हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज कर दें। ये CH3 यहाँ से हमने इसको रिप्लेस करके अल्टरनेटिव कार्बन पे ये मेटा हो जाएगा। सो दीज 2 कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज पोजिशनल आइसोमर। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड साइनाइड do not form positional isomer। ये पोजिशनल आइसोमर फॉर्म नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग माइंड करेंगे। कौन कौन से? ये जो टर्मिनल होते हैं, ये टर्मिनल वाले फंक्शनल ग्रुप इस टाइप के
आइसोमर या पोजिशनल आइसोमर फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर होगा। पोजिशनल आइसोमर में इन बातों को आप लोग माइंड करेंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर के केस में आप डिफाइन करेंगे टू आइसोमर हैविंग डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे इसमें? हैविंग डिफरेंस, हैविंग डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप। यदि दो कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप डिफर करते हैं उनको फंक्शनल आइसोमर कह सकते हैं। इसमें हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी है। ध्यान रखिएगा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, उनका फंक्शनल ग्रुप डिफर हो जाता है जब हम उसके डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और यदि फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आता है देन इट इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास एक कॉमन एग्जाम्पल है C4H10O। यदि ये हम केवल इसकी बात न करें CnH2n+2O, ऐसा कोई भी कंपाउंड लें, इसके सभी कंपाउंड में लगभग इसी टाइप के फंक्शनल आइसोमर फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। हमने ये जो चूज किया है C4H10O, इसके 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनमें अपन माइंड करते हैं इसको CH3, CH2, 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 1 2 3 4 कार्बन, 3+2 5+2 7+2 9। अब एक हाइड्रोजन बच रहा है तो OH। दिस बिलोंग टू नॉर्मल ब्यूटेनॉल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल। इसी में हम दूसरा कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा कंपाउंड, दूसरा आइसोमर फॉर्म होगा दैट विल बी ईथर। There are difference in the functional group in these two compounds. यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। ईथर फंक्शनल ग्रुप है। Therefore these two compounds are functional isomer and since these two have same molecular formula and difference in the functional group only, such type of compounds are known as functional isomer. दूसरा आप और भी इसी में ड्रॉ कर सकते हैं C4H8O, C4H8O। इसमें भी सेम रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली फॉर दिस CnH2nO, ये सभी में ऐसा आता है ये रिजल्ट CnH2nO, सब में रिजल्ट मिल जाएगा। C4H8O एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेके देखते हैं। तो C4 में 4 कार्बन होंगे, CH3, CH2, CH2। देखिए कितने कार्बन हमने यूज किए 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने यूज हो गए 3+2 5 2 7, एक H पूरे हो गए। अब एक ऑक्सीजन बस बच रहा है CHO, एल्डिहाइड बन गया। हमने कुछ नहीं किया, ये हाइड्रोजन पूरे यूज करते गए, लास्ट में एक बचा, एक रख दिया, ऑक्सीजन बच गया, उसको रख दिया, एल्डिहाइड का फॉर्मूला। इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा यदि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, अरेंज करते हैं इसको CH2 C11O CH3, 3+2 5+3 8 CO, ketone. Here the functional group is ketone and here the functional group is aldehyde. तो ध्यान रखिए एल्डिहाइड यहाँ बन रहा है, यहाँ कीटोन बन रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। 2 different functional group will be obtained from the same molecular formula. दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो सकता है वो नाइट्रो का। नाइट्रो कंपाउंड यदि हम ले रहे हैं, कोई भी कंपाउंड लेंगे तो उसमें नाइट्राइट और नाइट्रो दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है, दोनों का फॉर्मेशन पॉसिबल है। चलिए हम 3 कार्बन यूज करते हैं CH3 CH2 CH2 N11O एंड NO। सेकेंड इसी का जो आइसोमर फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 NO। This is nitro and this is nitrite.
these are two isomer। यहाँ ध्यान रखिएगा, बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू कार्बन की हो रही है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग हो रही है। सो दीज टू कंपाउंड्स आर आइसोमर ऑफ ईच अदर हैविंग डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्राइट। तो ये जो टू डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे हैं ये भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। वन मोर एग्जांपल दैट इज CH3CN, देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। एथाइल आइसोसाइनाइड, एथाइल नाइट्राइल, एथाइल नाइट्राइल इसका नेम होगा। इसी का जो अदर कंपाउंड बनेगा CH3NC, एथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल। तो इसमें देखिए आइसो बन रहा है और ये साइनो, साइनाइड बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर फॉर्म होते हैं, दीस आइसोमर आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप।